हे गाइस व्हाट्सअप, एक नया दिन, एक नई गाड़ी और एक नई बाइक के साथ हम फिर से हाजिर हैं आपके लिए वीडियो बना रहे हैं। तो भाई ये वीडियो बनाने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था, बिकॉज आपने टाइटल थंबनेल से देख लिया होगा। मैं तो एकदम टिपिकल डीजल लवर हूँ भाई। डीजल गाड़ियां मुझे बहुत 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 ज्यादा पसंद है, और अगर डीजल के बाद सेकंड नंबर पे फिर पेट्रोल और ईवी, तो भाई फिर लास्ट ऑप्शन अपना है ही। तो पहले डिस्क्लेमर दे दूं भाई, मुझे कोई भी ये दिक्कत नहीं है। आई एम नॉट अ इन्वायरमेंट हिटर। पॉल्यूशन सब मुझे भाई, मैं भी चाहता हूँ पॉल्यूशन ना हो, बट मुझे लगा कि आप लोग को थोड़ी बहुत नॉलेज देनी चाहिए इस बारे में। तो जो भी मुझे डिटेल्स मिली हैं वो मैं बताऊंगा। मतलब स्क्रिप्ट वगैरह नहीं है, बेसिक कुछ पॉइंट्स हैं जो मुझे डिटेल्स मिली हैं वो मैं आपको बताऊंगा। थोड़ी सी आपको नॉलेज दूंगा, BS7 में क्या है, BS6 में क्या है, जो भी है अपना। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। तो भाई सबसे पहले बात करें अपनी, BS7 आने वाला है। अभी BS6 चल रहा था, BS6 को आए हुए अच्छा खासा टाइम हो चुका है। BS6 जब आया था तो गाड़ियों में अच्छे खासे चेंजेस आए थे। बहुत सारी कंपनियों ने अपने डीजल इंजन बंद कर दिए थे, तो वो बात अभी आगे करेंगे। पहले आपको बताता हूँ BS7 आने कब वाला है। तो अभी एक मीटिंग हुई थी जिसमें अपने नितिन गडकरी जी जो है, उन्होंने एक आइडिया प्रपोजल, मुझे इतना एक्यूरेट श्योर नहीं है लेकिन फिलहाल जो भी है, एक वो प्रपोजल गया है कि जुलाई 2025 तक अपना BS7 आ जाएगा। और इस बार कोई भी ऐसी डेडलाइन नहीं आगे बढ़ाई जाएगी। 2025 जुलाई तक सब कंपनीज को अपना BS7 में इंजन को जो भी अपना स्वैप करना ही करना पड़ेगा। उन्हें तैयारी सारी अभी से करनी पड़ेगी। डेडलाइन जो है जुलाई 2025 तक की दे दी गई है। अब भाई आपको बताइए, जब भी BS7 के चेंजेस आते हैं तो सबसे ज्यादा खतरा आता है अपने डीजल इंजन को। अगर मैं लास्ट अपने फिगर्स की बात करूं तो जब BS6 आया था तो मारुति ने अपने डीजल इंजन को टाटा बाय बाय कर दिया था, जो कि हमारा बहुत ही ज्यादा फेवरेट इंजन था। DDIS इंजन जिसको हम कहते थे, जो कि बहुत सारी गाड़ियों में आता था, स्विफ्ट में, विटारा में, मतलब इनका कॉमन ही इंजन था जो काफी सारी गाड़ियों में ये यूज करते थे। लेकिन BS6 आने के बाद जब कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ने लगी तो फिर मारुति को लगा कि भाई बहुत ज्यादा कॉस्ट बढ़ जाएगी। मारुति अपनी गाड़ियां बहुत ज्यादा सस्ती बेचना चाहता था, तो उन्होंने फिर डीजल इंजन को हटा के पेट्रोल पे स्विच कर लिया। अब मारुति ने बहुत सारी सभी गाड़ियों में बेसिकली CNG लगानी स्टार्ट कर दी, और भाई अच्छी खासी बिक रही है गाड़ियां, कोई उसमें डाउट वाली बात नहीं। टाटा ने भी अपनी बहुत सारी गाड़ियों को टाटा बाय बाय बोल दिया था। टाटा ने टाटा बाय बाय बोला था। अपनी सफारी, जो कि लेजेंडरी कार हुआ करती थी, सफारी स्ट्रोम टू बी प्रिसाइज, सफारी स्ट्रोम को हटा दिया गया था, BS6 में नहीं लेके आए। अब भाई बात कर लेते हैं कि अगर डीजल इंजन को बंद कर दिया जाएगा तो फिर ऑप्शन क्या बचेगा। बचेगा पेट्रोल और अपना ईवी। पेट्रोल को तो चलो एक साइड कर देते हैं, डीजल इंजन के कंपैरिजन में कम पॉल्यूशन करते हैं लेकिन करते हैं। बात कर देता हूं मैं अपनी ईवी के बारे में। तो ईवी के बारे में जितनी नॉलेज मुझे है या जितने मैंने पॉइंट्स उठाए हैं उस बेसिस में आपको कुछ बताने वाला हूँ। ईवी गाड़ी जो होती है उसमें लगती है मोटर और बैटरी। बैटरी जो होती है काफी ज्यादा भारी होती है, मोटर भी जो होती है काफी ज्यादा भारी होती है। खुद इमेजिन करो भाई, एक मोटर जो कि अपनी गाड़ी को इतनी पावर दे रही है, ईवी कार कितना ज्यादा पिकअप होता है। अगर आपने एक्सेलरेशन टेस्ट वगैरह देखे हैं यूट्यूब पे किसी पे, मैं भी अपने चैनल पे लेके आऊंगा बिल्कुल से, तो भाई कितनी ज्यादा पावर होती है। सोचो वो मोटर खुद कितनी हैवी होती होगी जो गाड़ी को इतनी पावर प्रोड्यूस करने को दे रही है, और सारे टायर रोटेट कर रही है। मतलब चढ़ाई पे आप चला लो, गड्ढे वड्ढों में कोई उससे फर्क नहीं पड़ता। तो फिर आप खुद सोचो कैसी होती होगी वो गाड़ी, तो कितनी भारी वो मोटर होगी, और उस मोटर को पावर देने के लिए जो बैटरी लगती होगी वो फिर कितनी भारी होगी। अब इन भारी होने की वजह से क्या होता है, जो ओवरऑल वेट होता है गाड़ी का वो बढ़ जाता है, और जब ओवरऑल वेट बढ़ेगा तो क्या होगा, वियर एंड टियर ज्यादा बढ़ेगा गाड़ी पे। टायर्स होंगे, टायर्स रोड पे ज्यादा वजन डालेंगे, भाई टायर ज्यादा घिसेंगे, रोड का भी उतना ही वियर एंड टियर होगा। ब्रेक्स होंगे, ब्रेक्स गाड़ी में जब वेट ज्यादा होगा तो फिर ब्रेक पैड भी ज्यादा घिसेंगे, ब्रेक की जो डिस्क होगी वो भी ज्यादा ही घिसेंगी। एक तो सबसे बड़ा नुकसान हमारा ये है। और टायर्स रबड़ से बने होते हैं, भाई पॉल्यूशन करेंगे ही करेंगे, क्योंकि पेड़ से रबड़ बनती है। आप खुद इमेजिन करते हैं चलना भाई ये बात, मैं तो आपको सिर्फ पॉइंट्स बता रहा हूँ, जो भी मेरे पास पॉइंट्स मुझे पता है और जो यहाँ लिखे हुए। अब एक पॉइंट तो हमारा ईवी का नुकसान ही हो गया। दूसरा पॉइंट, भाई ईवी को चार्ज करने के लिए चाहिए है इलेक्ट्रिसिटी। सोचो अगर हम इतनी सारी गाड़ियां, आज के टाइम में हम कितनी गाड़ियां देखती है रोड पे, अभी तो पेट्रोल, डीजल, CNG, LPG सब में डिवाइड है, अलग अलग फ्यूल सोर्सेज हैं, तो इतना पता नहीं चलता। अब आप सोचो जब सारी गाड़ियां ही ईवी हो जाएंगी तो कितनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन बनेगी। इलेक्ट्रिसिटी को बनाने के लिए उतनी ज्यादा फिर हमें चीजें चाहिए होंगी, जो कि शायद से, आई एम नॉट श्योर, पॉल्यूशन बढ़ा सकती हैं। वो आप डिसाइड करो, कमेंट्स में बताना मुझे बात, ठीक है। लेकिन जो मुझे लगा मैंने आपको बता दिया, इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन कितनी ज्यादा बढ़ जाएगी। फिर उसके बाद हम बात कर लेते हैं ईवी में जो बैटरी लगती है उसके बारे में। भाई ये बैटरी डिस्पोज नहीं कर सकते हम, लिथियम आयन की बैटरी लगती है, और भी कई मटेरियल की बैटरी लगती है। ये बैटरी में काफी ज्यादा हार्मफुल प्रोडक्ट्स होते हैं। जब डिस्पोज करने की बात आएगी तो फिर इस पर हमें दिक्कत आनी ही आनी है, इनडायरेक्टली पॉल्यूशन बढ़ाएगी ही बढ़ाएगी।
अब ईवी में हमें देखा जाए तो ईवी में डायरेक्टली कोई पॉल्यूशन नहीं मिल रहा, लेकिन इनडायरेक्टली पॉल्यूशन जो है वो कहीं ना कहीं पेट्रोल डीजल के बराबर नहीं तो उससे ज्यादा ही बैठेंगे। फिर बात कर लेते हैं अपनी प्राइस हाइक की जो BS7 में आएगा। भाई आप खुद देखो, जब BS6 आया था तब कितनी ज्यादा गाड़ियों के पैसे बढ़ गए थे, इवन बाइक्स के पैसे कितने ज्यादा बढ़ गए थे। मैं छोटी से छोटी बाइक की बात कर लूँ, स्प्लेंडर की 60-70 हजार की आती थी, आज के टाइम में शायद 80-90 हजार की आती होगी, लाख रुपए की आती होगी, नॉट श्योर, लेकिन इतना मुझे पता है कि पैसे बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। मैं एक्टिवा का आइडिया दे के बता सकता हूँ, 60,000 की आती थी इन स्टार्ट एक्टिवा, BS6 के बाद अब शायद लाख रुपए की आ रही है एक्टिवा। आप खुद सोचो कितने ज्यादा प्राइसेस बढ़ चुके हैं। तो जब BS7 आएगा तो कितने प्राइस बढ़ेंगे और क्यों बढ़ेंगे ये मैं अभी आपको पूरे पॉइंट के हिसाब से बताऊंगा अभी थोड़ी देर में वीडियो के आगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं, एक मैं आपको आइडिया देता हूँ BS7 में क्या होने वाला है। जैसे अभी मान लो 7 ग्रेड का पॉल्यूशन कर रही है BS6 वाली गाड़ी, तो फिर जो BS7 वाली गाड़ी होगी उसको सिर्फ 6 ग्रेड का पॉल्यूशन करना होगा। अभी ग्रेड वगैरह ऐसे कुछ चीज है नहीं, हाइपोथेटिकल बात मैं आपको बता रहा हूँ, आपको सिर्फ सपोज करना है, मैं आपको समझाने के लिए ये सब बता रहा हूँ। अब अपनी गाड़ियों में आता है कैटालिटिक कन्वर्टर। कैटालिटिक कन्वर्टर क्या करता है, जो कि हार्मफुल पॉल्यूशन वाली गैसेज होती हैं, पार्टिकल्स होते हैं, उनको वहीं के वहीं कन्वर्ट कर देता है, जो एग्जॉस्ट से बाहर निकल के पॉल्यूशन ना करे। अब ये काम कब करता है, जब अपनी कैटालिटिक कन्वर्टर काफी ज्यादा गर्म हो जाता है। लेकिन BS7 की जो कंडीशन है वो क्या है, कैटालिटिक कन्वर्टर को जो पॉल्यूशन का वो है पहले ही करना होगा, ठंडे उस पे ही, मतलब कोल्ड स्टार्ट पे ही काम करना होगा उसमें। तो सोचो कैटालिटिक कन्वर्टर को कितनी ज्यादा हीट की जरूरत पड़ती है। अब अपनी गाड़ियों में आता है कैटालिटिक कन्वर्टर। कैटालिटिक कन्वर्टर क्या करता है, जो कि हार्मफुल पॉल्यूशन वाली गैसेज होती हैं, पार्टिकल्स होते हैं, उनको वहीं के वहीं कन्वर्ट कर देता है, जो एग्जॉस्ट से बाहर निकल के पॉल्यूशन ना करे। अब ये काम कब करता है, जब अपनी कैटालिटिक कन्वर्टर काफी ज्यादा गर्म हो जाता है। लेकिन BS7 की जो कंडीशन है वो क्या है, कैटालिटिक कन्वर्टर को जो पॉल्यूशन का वो है पहले ही करना होगा, ठंडे उस पे ही, मतलब कोल्ड स्टार्ट पे ही काम करना होगा उसको। तो सोचो कैटालिटिक कन्वर्टर को कितनी ज्यादा हीट की जरूरत पड़ेगी, जिसके लिए हमें उसमें हीटर लगाने पड़ेंगे, ये सारे कितने सारे पार्ट ऐड होंगे, इंजन में कितने सारे चेंजेस करने पड़ेंगे, कितने कंपोनेंट, कितने सेंसर्स लगाने पड़ेंगे। तो प्राइस सोचो यहाँ अगर है अभी तो जिस गाड़ी का, वो यहाँ आने वाला है डेफिनेटली। फिर जितना मुझे पता है, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, गाड़ियों पे, डीजल गाड़ियों पे स्पेशली टैक्सेस भी बढ़ने वाले हैं, जिससे कि लोग उन्हें थोड़ा कम खरीदे पेट्रोल के या ईवी के कंपेरिजन में। भाई पैसे तो हर तरीके से आपकी तरफ ही बढ़ने वाले हैं, वो दिन दूर नहीं है जब फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ी 1 करोड़ के प्राइस टैग पे पहुंचने वाली है। अभी भी फॉर्च्यूनर वाले ये कहते हैं कि वो बहुत ही कम रुपए कमा रहे हैं, 20,000 रुपए एक गाड़ी पे कमा रहे हैं, बाकी सारे टैक्सेस पे जा रहे हैं। अब वो आप बेहतर समझो भाई, कमेंट्स आपके लिए खुले हुए हैं, कमेंट्स में बताओ। हाँ, कैपेसिटर्स कितने ज्यादा लगेंगे, कैपेसिटर लगेंगे BS7 इंजन में। अब इतने सारे कंपोनेंट, सेंसर्स लग रहे हैं, तो कैपेसिटर तो उसमें लगाने जरूरी है। फिर उसके बाद एक कंडीशन और आ रही है अपने BS7 के उस पर, कि आपको ब्रेक्स के और टायर के वियर एंड टियर को कम करना पड़ेगा। अब भाई ये चीज तो कुछ बहुत ज्यादा नेक्स्ट लेवल ही मुझे लग रही है। इंजन में आप चेंजेस कर सकते हो, चलो वो तो पैसे बढ़ जाएंगे, कुछ होगा वो तो आप चेंजेस कर दोगे, लेकिन टायर्स को और ब्रेक्स के वियर एंड टियर को कैसे कम करने वाली कंपनी, इसका मुझे कोई आइडिया नहीं है। ये पॉइंट इसमें BS7 में लगने वाला है नहीं, मुझे नहीं पता। फिलहाल जितनी मैंने रिपोर्ट्स पढ़ी हैं, जितने पॉइंट्स उठाए हैं, उसमें मुझे पॉइंट मिला, तो मैं आपको बताने के लिए ले आया। भाई आपको भी सारी नॉलेज होनी चाहिए, इसलिए मैं सब ले आया। अब भाई जहां तक मुझे लगता है BS7 के चेंजेस जो है वो वैलिड तो है पॉल्यूशन को बचाने के लिए, लेकिन ये है कि एकदम से इतने ज्यादा चेंजेस नहीं करने चाहिए। ऐसे तो फिर BS जब 8 का नौबत आएगी तब तो या तो हम गाड़ी चलाना ही बंद कर दें, या फिर ऐसी कुछ कंडीशंस आ जाएंगी जिसमें ये होगा कि गाड़ी पॉल्यूशन की जगह उल्टी ऑक्सीजन निकाले। तो भाई ये तो एकदम हाइपोथेटिकल वाली बातें हैं, ये मैं इस पर इतना ज्यादा कुछ कमेंट कर नहीं सकता। आप लोग बता सकते हो मुझे कमेंट्स में। बाकी जो भी मेरे पास पॉइंट्स थे, जो भी था, मैंने सब आपको अच्छे से बताया। ये है अपना चैनल, आप जिस पे देख रहे हो, सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाना। वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, कोई भी बात आपको ऊपर नीचे लगी हो, कमेंट्स में बता के जाना। लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना और शेयर कर देना। और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय।